वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत SIFC की एपिक्स कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। इजलास में आला सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। ज़राए का कहना है SIFC की एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। तरक्की, सरमायाकारी और तेल गैस के नए ज़खायर के बारे में ब्रीफिंग दी जाएगी। दोस्त मुल्कों की पाकिस्तान में सरमायाकारी और सहूलियात से मुतालिक आगाह किया जाएगा। नेशनल एक्शन प्लान से मुतालिक एपिक्स कमेटी का इजलास कल तलब। सिक्योरिटी सूरत हाल और नेशनल एक्शन प्लान अमल दरामद पर अहम फैसले मुतवक्के। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी तेजी। 100 इंडेक्स में 862 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,17,870 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। कारोबार के दौरान इंडेक्स ने 1,18,000 की सतह भी अबूर की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर दिया। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब बढ़ रही है। महंगाई की शरह कम, शरह सूद में भी महंगाई की शरह सूद में भी कमी आई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, कौम से जो वादा किया था हुकूमत उसे पूरा करने के लिए कोशा है। अवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ देने के लिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार होने का तासुर हवा में उड़ चुका है। ताल्लुकात में बेहतरी के लिए दफ्तर खारजा जिम्मेदारियां अदा कर रहा है। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। तहरीक इंसाफ की जानिब से तहरीरी मुतालबात पेश किए जाएंगे। PTI मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान साहबजादा हामिद रजा का कहना है, हुकूमत को तहरीरी ड्राफ्ट देने का फैसला आज कमेटी करेगी। हमारे 2 मुतालबात हुकूमत के सामने हैं। तहरीरी तौर पर मजीद हुकूमत को क्या दें। जानना चाहते हैं हुकूमत किस हद तक बाइख्तियार है। क्या हुकूमत के पास हकीकी मानों में जुडिशल कमीशन बनाने का इख्तियार है। जितने भी बेगुनाह लोग जेलों में हैं उनकी फौरी रिहाई। दूसरे नंबर पे 9 मई और 20 नवंबर के जो वाक़यात हुए हैं उन पर जुडिशल कमीशन बनाना, इस पर तहरीक इंसाफ किसी किस्म की कंप्रोमाइज नहीं करेगी। तहरीक इंसाफ ने बेगुनाह कारकुनों की रिहाई और कमीशन बनाने के मुतालबात पेश किए। मुतालबात की मंजूरी तक मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई का कहना है, हुकूमत के पास 30 जनवरी तक का वक्त है। मुतालबात ना माने तो सिविल नाफरमानी की तहरीक जारी रहेगी। वफाकी वजीर अमीर मकाम का कहना है, एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ धमकियां देते हैं। एक बात पर ठहरना इनकी आदत ही नहीं। मुतालबात लिख कर देना PTI मुज़ाकराती टीम के इख्तियार में है ही नहीं। कोई कहता है बानी को रिहा करो तो किसी का कहना है बानी की रिहाई हुकूमत के इख्तियार में नहीं। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार दिए जाने की कार्रवाई कलअदम करार दी। वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए। अली अमीन गंडापुर के वकील ने पेशावर हाई कोर्ट का 16 जनवरी तक हिफाजती जमानत का हुक्म अदालत में पेश किया। अदालत ने थाना हसन अब्दाल के मुकदमे में वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। तोशाखाना 2 केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। बानी PTI और बुशरा बीबी के बुकला इस्तगासा के गवाह पर जिरह करेंगे। गुज़श्ता समाअत पर काबीना डिवीजन के सेक्शन ऑफिसर ने बयान रिकॉर्ड कराया था। बानी PTI और बुशरा बीबी की जानिब से वसूल किए गए तहाइफ की तफसीलात पेश की गई थी। साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के खिलाफ दहशतगर्दी का एक और मुकदमा सामने आ गया। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी। बताया 2018 में जलाओ घिराव और हंगामा आराई पर कराची के सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज है। रिपोर्ट के मुताबिक FIA में आरिफ अलवी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। कुरम अमन मुआहिदा हो गया। फरीकैन असलहा जमा कराने पर रजामंद। बंकर्स गिरा दिए जाएंगे। कुरम जाने वाले रास्ते खुल जाएंगे। कोहाट ग्रैंड जरगे के फरीकैन ने दस्तखत कर दिए। कराची समेत मुल्क भर में धरने खत्म। शहर कायद में सड़कें ट्रैफिक के लिए खुल गईं। MWM के सरबराह अलामा राजा नासिर अब्बास ने मुल्क भर में धरने खत्म करने का ऐलान किया। कहा, कुरम से मुतालिक फरीकैन ने दस्तखत कर दिए। मुआहिदे पर अमल दरामद अब हुकूमत की जिम्मेदारी है।
हुकूमत मुआहिदे पर अमल दरामद के लिए फौरी इक़दाम करे। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी और बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में रात से वक्त से बर्फबारी। स्कर्दू ने भी बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। मुजफ्फराबाद की वादी नीलम और वादी अलीफा में बारिश और बर्फबारी से मौसम शदीद सर्द। कोटली और गिरदोनवाह में भी बारिश से सर्दी बढ़ गई। सवात और चित्राल में बारिश और बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। शुमाली बलूचिस्तान में भी आज से बारिशों का इम्कान। नए सिस्टम का कराची पर भी असर पड़ेगा। वफाकी वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी ने तमाम वज़राए आला को खुतूत लिख दिए। एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स 2023 पर अमल दरामद के लिए जोर दिया। कहा पावर डिवीजन बिजली के बिलों में कमी के लिए मुख्तलिफ इक़दाम कर रही है। इमारतों में एनर्जी कंजर्वेशन से बिजली के बिलों में कमी आएगी। पीक आवर्स में बिजली की तलब पर भी काबू पाया जा सकेगा। निश्तर अस्पताल मुल्तान में 25 मरीजों के HIV में मुब्तला होने का मामला। वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद 7 मुलाजमीन को शो कॉज नोटिस जारी। VC निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी समेत 6 मुलाजमीन के खिलाफ इंक्वायरी होगी। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक हेड ऑफ नेफ्रोलॉजी डॉक्टर गुलाम अब्बास जिम्मेदारियां अदा करने में नाकाम रहे। नाहिद परवीन ने डिस्पोजेबल अशिया एक मरीज के बाद दूसरे मरीज के डायलिसिस के लिए इस्तेमाल की। दीगर डॉक्टर्स ने भी अपनी ड्यूटी के दौरान लापरवाही और गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। लाहौर में मालिक मकान का 14 साल के मुलाजिम पर तशद्दुद। पुलिस ने मरकजी मुलजिम साजिद समेत 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान 14 साल के सनी को तशवीशनाक हालत में सर्विसेज अस्पताल छोड़कर फरार हो गए थे। अस्पताल इंतजामिया का कहना है लड़के के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर तशद्दुद के निशानात हैं। हाथों, कमर, टांगों पर जलती हुई सिगरेट लगाई गई। हालत तशवीशनाक है। वज़ीर आज़म का शिमाली बहरा अरब में कामयाब इंसदाद मंशियात ऑपरेशन पर पाक बहरिया को खराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा PNS मावन ने $10 लाख मालियत की मंशियात की खेप जब्त की। इंसदाद मंशियात की मुहिम में ये इंतहाई अहम संग मील है। बहरी दिफा मंशियात की स्मगलिंग की रोकथाम में पाक बहरिया का मरकजी किरदार है। कौम को पाक बहरिया के जवानों पर फख्र है। अमरीकी रियासत न्यू ऑरलिन्स में हुजूम पर गाड़ी चढ़ाने वाले शख्स की शनाख्त हो गई। 42 साल का शमसुद्दीन जब्बार साबिक अमरीकी फौजी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुश्तबा हमलावर ने वाक़ई से चंद रोज़ कबल वीडियो सीरीज बनाई थी। मुलजिम की गाड़ी से दाइश का झंडा मिला। हौलनाक हादसे में 15 अफराद हलाक, 35 जख्मी हुए। लॉस वेगस में ट्रंप होटल के बाहर टेस्ला का साइबर ट्रक फट गया। एक शख्स हलाक, 7 जख्मी। एलॉन मस्क का कहना है वाक़या मुमकिना तौर पर दहशतगर्दी का है। सीनियर टीम मामले की तहकीकात कर रही है। यूरोपीय मुल्क मैंटेगरो में नौमालूम शख्स ने फायरिंग से 2 बच्चों समेत 10 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। फायरिंग का वाक़या दारुल हुकूमत के एक रेस्टोरेंट में पेश आया। इसराइली फोर्सेस की गजा के सेफ जोन अलमवासी में बमबारी, मजीद 11 अफराद शहीद। शदीद सर्दी और बारिशें बेघर फलस्तीनियों का एक और इम्तिहान। शदीद सर्दी के बायस 2 हफ्तों में 8वां बच्चा जान से गया। कई फुट पानी, खस्ता हाल खैमे, बच्चों, बुजुर्गों, खवातीन को गर्म कपड़े और अद्वियात तक मैसर नहीं। प्यारों के लाशें उठाते मासूम बच्चे भूख प्यास से निढाल। सिहूनी फौज ने बमबारी करके कमाल अदवान अस्पताल को भी तबाह कर दिया। तमाम 150 मरीज शहीद हो गए। शामी वज़ीर ख़ारिजा असद अल शिबानी की सरबराही में वफ़्द पहले सरकारी दौरे पर रियाज पहुँच गया। वफ़्द में वज़ीर दिफा और इंटेलिजेंस चीफ भी शामिल। सऊदी नायब वज़ीर ख़ारिजा ने शामी वफ़्द का इस्तकबाल किया।
असद अल शिबानी का कहना है दौरे से शाम और सऊदी अरब में तारीखी ताल्लुकात का नया बाब खुलेगा। नाइन 11 हमलों के मास्टरमाइंड खालिद शेख समेत 3 मुलजिमों के साथ डील की राह हमवार हो गई। अमेरिका में मिलिट्री अपीलेट कोर्ट ने वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन की अपील मुस्तरद करते हुए 9/11 हमलों के मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद के साथ प्ली डील बरकरार रखने का फैसला किया। डील की सूरत में मुलजिमान 9/11 हमलों की साजिश करने का इतराफ करके सजाए मौत से बच जाएंगे। और पाकिस्तान का जनूबी अफ्रीका में टेस्ट सीरीज बराबर करने का मिशन, शाहीनों की केप टाउन में भरपूर प्रैक्टिस। सलमान अली आगा का कहना है सेंचुरियन में जबरदस्त मुकाबला हुआ, मैच कहीं भी जा सकता था, पूरा एतमाद है केप टाउन टेस्ट जीतेंगे। मेजबान टीम को 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। दूसरा टेस्ट कल से शुरू होगा। सीरीज के तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।